अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आज इसे मिस मत कीजिएगा और एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को आज मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 3 फंक्शंस को हम वन बाय वन जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले लुकअप, देन वी लुकअप और फिर एच लुकअप। ठीक है जी, ये 3 फंक्शंस हैं जो कि एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और इन तीनों फंक्शंस का क्राइटेरिया और इनके रिज़ल्ट्स डिक्लेयर करने का मेथड और तरीका अलग अलग है, तो वन बाय वन हम इन्हें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लुकअप से। ठीक है जी, डेटा पर आ जाते हैं। डेटा शीट पे हम आ गए। अच्छा जी, और अब ये एक सेल्स का डेटा है और इसमें जनवरी 2023 से लेकर मेरे पास रिकॉर्ड है दिसंबर 2023 और इसमें सेल्समैन का रिकॉर्ड है मेरे पास और बहुत सारा डेटा है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इनमें जो यहाँ पर एक अलग से एक कॉलम बनाया गया है, अलग से एक टेबल बनाया है, इस टेबल के अंदर मैं जिस सेल्समैन का नाम लिखूं उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए। यानी जो भी सेल्समैन का यहाँ पे नाम टाइप किया जाए तो उससे रिलेटेड उसका जो रिकॉर्ड, जो नीचे उसका रिकॉर्ड है, वो उठकर यहाँ आ जाए। तो इसे हम 3 डिफरेंट फंक्शंस से हम इसे हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा एक्सेल में और भी फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं और मुख्तलिफ़ उनके क्राइटेरियाज़ हैं। तो जो कॉमन है इसके अंदर इस तरह के अगर कोई कंडीशन आ जाए आपके पास कि आपको डेटा लुकअप करना है, देखना है, वॉच करना है, तो आप क्या करेंगे, इन 3 फंक्शंस में से किसी भी फंक्शन को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में मैं इनके अंदर डिफरेंस आपको लोगों को बताऊंगा कि इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लुकअप को अप्लाई करते हैं। लुकअप को अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, जिस सेल पर आपको रिकॉर्ड चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए, उस सेल को आपने सेलेक्ट करना है, इज़ इक्वल टू का साइन और टाइप करें तो लुकअप। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ लुकअप का फंक्शन जैसे ही ओपन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ वो आपसे कहता है कि जी लुकअप वैल्यू किसके मुतल्लिक आप फाइंड कर रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ है जिसके मुतल्लिक आप फाइंड कर रहे हैं। तो आप एक सेल की रेंज दे दें, उससे ये होगा कि इस सेल के अंदर जो चीज़ टाइप की जाएगी वो उसका लुकअप वैल्यू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये पहली चीज़ हो गई। देन हम लगाएंगे कॉमा और उसके बाद है जी लुकअप वेक्टर, कहता है कहाँ से तलाश करना है, ये जो वैल्यू आपने दी वो कहाँ से तलाश करनी है, तो वो इस नीचे वाले रिकॉर्ड से तलाश करनी है। ठीक है जी, ये नीचे वाले रिकॉर्ड जो है ये हमने इसे दे दिया। और फिर आगे की तरफ चलते हैं और फिर कहता है कि रिज़ल्ट वेक्टर बताओ, इनमें से कौन सा वेक्टर है, कौन सा कॉलम है जहाँ से रिज़ल्ट उठाना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, वो कॉलम देना होगा जहाँ से आपको वैल्यू उठानी है। अभी क्योंकि पहला जो कॉलम है वो जनवरी 2023 है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया इसमें जनवरी 2023, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप करें इंटर। ओके, तो अब ये नॉट अवेलेबल, क्या इस वक्त एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं की। तो अब हम इसमें कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, जैसे कि ये अब्दुल हमीद हमने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये देखें पहली वैल्यू आ गई, ये अब्दुल हमीद की पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई और नाम डाल दूँ, ठीक है, ये नाम डाल दिया। अब अरसलान की देखेंगे वैल्यू ये है 89397। ठीक है, इसके अलावा अच्छा जी फ़रहान उठा लेते हैं, फ़रहान उठाया और यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फ़रहान की वो वैल्यू जो कि जनवरी 2023 में है वो यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, अब अगर बाकियों की वैल्यूज़ मुझे चाहिए तो मैं किस तरह हासिल करूँ उसे, तो बाकी की वैल्यूज़ के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है, ड्रैग करना होता है। ठीक है, ये आपने ड्रैग कर दिया।
लेकिन ये तो एरर जनरेट हो गया। अच्छा जी, एरर जनरेट क्यों हुआ, ज़रा आप लुकअप फार्मूला के ऊपर जाएं और ज़रा देखें कि क्या मिस्टेक किया आपने। ओ ये देखें, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब आप फार्मूला को ड्रैग करते हैं तो आप क्या करते हैं कि रेंजेस को, जो रेंज हैं उनको आप फ्रीज़ करते हैं ताकि वो मूव ना हो। अच्छा, इसमें कौन कौन सी रेंज मूव हो गई? सबसे पहली तो ये देखें कि ये B4 पर आ गया, यानी क्राइटेरिया ये आपका यहाँ होना चाहिए था, ये मूव हो गया आगे की तरफ। दूसरा जो रेंज है हमारे डेटा की, वो भी आगे की तरफ मूव हो गई। ये तो चलो बिल्कुल ठीक हुआ कि जो रेंज हमारी रिज़ल्ट वेक्टर था वो मूव हो गया, यानी जनवरी से फेब की तरफ आ गया, वो बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन जो रेड लाइन है ये वाली डेटा की, वो तो इस यहीं पर फ्रीज़ होनी चाहिए थी। तो हमने क्या मिस्टेक की? हमने ये मिस्टेक की कि हमने फॉर्मूले के अंदर, फंक्शन के अंदर हमने फ्रीज़ नहीं किया, जो कि मैं पहली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ कि फ्रीज़ करना होता है हमें। तो फ्रीज़ करने के लिए जनाब क्या करेंगे, आप F4 को सेलेक्ट करें और F4 को सेलेक्ट करने के बाद आप दबाएं F4 की प्रेस करेंगे तो आपको दोनों यानी कॉलम और रो के ऊपर, दोनों के ऊपर डॉलर साइन बन के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो लुकअप वैल्यू का जो क्राइटेरिया है वो हमारा लॉक हो गया है। अगेन फिर हम क्या करेंगे, डेटा को भी लॉक करेंगे। तो डेटा को लॉक करने के लिए भी यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके F4 की प्रेस करेंगे, तो इस पर भी डॉलर से साइन बन के आ जाएगा और ये रिकॉर्ड हमारा लॉक हो जाएगा। ठीक है जी, पहली वैल्यू हो गई और अब मैं इसे आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये वैल्यू देखें, ये हमने ड्रैग कर ली। अच्छा जी, फरहान को ज़रा हम हाईलाइट करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू वही है जो हमें रिज़ल्ट आ रहा है, जिसका रिज़ल्ट हमें मिला, बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो कि नीचे की तरफ है और वो अब ऊपर की तरफ हमें नज़र आ रही है। अच्छा जी, अगर मैं इसे यहाँ से अब नो फिल कर देता हूँ और यहाँ से कोई और वैल्यू उठाकर और उसे मैं ऊपर की तरफ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखें रिज़ल्ट के रिज़ल्ट में क्या तब्दीली आई। जी हाँ बिल्कुल, और इसके अंदर रिज़ल्ट वही आ रहा है जो कि नीचे उसके डेटा के अंदर मौजूद है और वही हमें ऊपर लुकअप के अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल एक लुकअप का फंक्शन है और इस तरह आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा ये तो लुकअप है और लुकअप का फंक्शन हमने अप्लाई किया। अब हम आ जाते हैं वी लुकअप के ऊपर कि वी लुकअप का फंक्शन हम किस तरह अप्लाई करेंगे। तो वी लुकअप का फंक्शन अप्लाई करने के लिए सेम डेटा हम यूज़ कर रहे हैं और हम इसे जो है वो वी लुकअप के फंक्शन को अप्लाई करके इस पर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट सही आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा जी, इसे इरेज कर देते हैं और अब अप्लाई करते हैं वी लुकअप। ठीक है जी, और फिर बाद में मैं इनके डिफरेंस आपको बताऊंगा कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, अब आते हैं सबसे पहले वी लुकअप के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या पूछते हैं हमसे, लुकअप कौन सी वैल्यू है जो कि जिसके मुतालिक आप फाइंड करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं। लुकअप वैल्यू हम देंगे सेल की रेंज। ठीक है जी, सेल की रेंज दे दी और अब हम आगे की तरफ चलेंगे। उसके बाद कहता है क्या करना है, आपने कॉमा लगाना है। लुकअप वैल्यू के बाद क्या कहता है, कॉमा लगाइए और अब कहता है टेबल एरे दे दें, कहाँ से डेटा उठाना है। तो ये हमने इसे पूरा डेटा दे दिया। ठीक है जी, लेकिन अगेन आप लोग वही मिस्टेक दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जी इसे आपने फ्रीज़ नहीं किया, इसे हम करेंगे F4 फ्रीज़ करेंगे और इसे भी हम करेंगे फ्रीज़। ठीक है जी, यहाँ पर टेबल एरे जहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया एंड देन कॉमा। अब देखें वो क्या कहता है, कॉलम इंडेक्स नंबर दे दें, जिस कॉलम से आपने वैल्यू उठानी है उसका नंबर दे दें। अब रेंज नहीं देनी, पहले वाले में हमें क्या कहा गया था, रेंज दे दें। ठीक है, हमने रेंज दी थी। अब इसमें वो क्या कहता है, कॉलम इंडेक्स नंबर,
उस कॉलम का, उस इंडेक्स का नंबर दें, उस कॉलम के इंडेक्स का नंबर दें जहाँ से वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेंज नहीं देनी, यहाँ पे आपको नंबर टाइप करना है कि 1 कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा जी, ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा है? तो जहाँ से आपने रेंज शुरू की, ये देखें, ये रेड कलर की ये जो आपका टेबल एरे का जो रेंज है, ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसका पहला कॉलम होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और ये 14वां। ठीक है, टोटल 14 इसके अंदर जो है क्या है, कॉलम्स हैं। तो आपको वैल्यू कहाँ से उठानी है? कॉलम नंबर 1 में तो हमारा लुकअप वैल्यू का क्राइटेरिया मौजूद है। सेकंड से हमें जनवरी का रिकॉर्ड मिलेगा, तो वो सेकंड कॉलम नंबर 2 होगा। ठीक है जी, ये कॉलम नंबर हमने 2 टाइप कर दिया, कॉमा। अच्छा जी, यहाँ पर फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती है, कहानी घर घर की, जो कि इंडिया में बड़ा फेमस ड्रामा चला, और वही कहानी घर घर की अब यहाँ पर भी आ गई। तो यहाँ पर अब दो हमारे पास सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन क्या है? ट्रू, और दूसरी सिचुएशन है फॉल्स। अच्छा जी, ट्रू के अंदर लिखता है अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी तकरीबन मैच कर देगा। अच्छा, अब ये तकरीबन मैच करने का क्या मतलब बना? अच्छा जी, इसके अलावा फॉल्स का है, कहता है एग्जैक्ट मैच करूँगा बिल्कुल। ये तो मेरे ख्याल में किसी गर्ल्स की ड्रेसेस के मुतल्लिक हो गया कि ट्रू एग्जैक्ट मैच करो, मैं जो आज ड्रेस पहन रही हूँ उसी के साथ हेयर रिंग्स और बाकी तमाम चीज़ें भी मैच होनी चाहिए। तो एक्सेल में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ ट्रू और फॉल्स क्या है। अच्छा जी, सबसे पहला हम अप्लाई करते हैं इस पर ट्रू, देखते हैं कि ट्रू क्या काम करता है और क्या रिज़ल्ट हमें देता है। ट्रू अप्लाई करने के लिए आपके पास दो तरह की कंडीशंस हैं। पहला कि आप इसमें जस्ट सिंपल ट्रू जो है वो आप टाइप कर दें, ठीक है जी, या फिर आप क्या करें, ट्रू की जगह आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फॉल्स की जगह क्या टाइप करेंगे? 0। अब क्योंकि ट्रू आ रहा है तो हम ट्रू को सेलेक्ट करते हुए ब्रैकेट क्लोज और इंटर की तरफ चलते हैं। अब नॉट अवेलेबल आ रहा है क्योंकि इस वक्त हमने कोई भी लुकअप वैल्यू नहीं दी। अब मैं लुकअप वैल्यू दे रहा हूँ जी, मैं दे रहा हूँ इसे, ये दे रहा हूँ जी, अमजद। अच्छा जी, अमजद रियाज दे देते हैं, अमजद रियाज। तो ये अमजद रियाज की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, ये अमजद रियाज की वैल्यू आ गई। और इसे मैं कर देता हूँ आगे की तरफ, ड्रैग करता हूँ। अब इसमें भी सेम वैल्यू आ रही है। सेम वैल्यू क्यों आ रही है? अब इसे अगर आप आगे की तरफ ड्रैग करते हैं इस तरह, तो वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, ठीक है, वैल्यू सारी सेम आ रही है। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर हमने जो कॉलम दिया था, वो कॉलम हमने इसके अंदर 2 ही दिया है हर जगह। यानी पहले जहाँ पर अप्लाई किया था वहाँ पर भी 2 है कॉलम नंबर, और उससे आगे भी क्या है? 2 है। देखें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी कॉलम नंबर 2 है। फिर इस तरह हम आगे की तरफ चलें तो ये 2 है। अच्छा, ये 2 3 4 इस तरह चेंज कैसे होगा? तो फिर आपको सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे लिखें 2 कॉलम नंबर 2, ठीक है, 3, इस तरह आप कॉलम्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऊपर की तरफ लिख दें कहीं पर कॉलम नंबर 2। अच्छा जी, ये जो वैल्यू है ये डेट में कन्वर्ट हो गई। मैं इसे दोबारा से ये कॉलम नंबर 2, इसे मैं नॉर्मल कर रहा हूँ और आगे की तरफ हम चलते हैं। ये हमारे कॉलम्स हैं और इसे हम करेंगे फिल सीरीज़, ठीक है जी। ये कॉलम्स आ गए, और अब हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ से 2 को हटाकर हम यहाँ से एक सेल की रेंज दे देंगे, और फिर
आगे की तरफ हम ड्रैग करेंगे इसे, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिक ये चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखेंगे ये अमजद रियाज की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है। देखें वही वैल्यू आई है। अच्छा, अब ये जो हमने इसमें ट्रू लिया तो इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें, ये तो यानी वही रिज़ल्ट हमें मिल रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी फॉल्स वाला जिसे फॉल्स में होना चाहिए था कि एग्जैक्ट हमें मैच मिल रहा है, इसमें तो कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई और हमारे पास ट्रू ही ट्रू जो है बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है। अच्छा, अगर हम इसमें फॉल्स टाइप करके देखें, फॉल्स, ठीक है, और फिर एंटर करें। अच्छा, और उसके बाद आगे की तरफ ड्रैग करें, कोई चेंजिंग नहीं हुई। अच्छा जी, होता क्या है, होता ये है कि अगर आपके पास क्राइटेरिया में अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू दे देते हैं, जैसे ये अमजद रियाज है और यहाँ पर भी अमजद रियाज है, ठीक है, मैं इसे ज़रा वापस से ट्रू पर लेके आता हूँ और फिर हम इसे फॉल्स पर लेके जाएंगे। ठीक है, ये ट्रू कर दिया जनाब और इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ आगे की तरफ। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका क्राइटेरिया एग्जैक्ट मीट कर जाता है, जैसे ये अमजद रियाज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू इसने क्या कर दी, मीट कर दी, क्राइटेरिया आपका मीट कर गया, तो इसने एग्जैक्ट वही वैल्यू दी है जो उसके डेटा में नीचे मौजूद थी। लेकिन अगर आप इसकी जगह आप लिख देते अमजद, तो अब आप देखें अमजद, यानी आपने पूरा क्राइटेरिया नहीं दिया, आपने सिर्फ दे दिया अमजद, तो हुआ ये कि जहाँ पर अमजद होगा उससे करीब तर की वैल्यू आपको वो लुकअप करके देगा। जैसे कि अमजद रियाज यहाँ पर है, ठीक है, उसकी वैल्यू ये है, तो वो हमें रिज़ल्ट जो दे रहा है वो हमें रिज़ल्ट दे रहा है ये वाला, यहाँ से वैल्यू दे रहा है, ये देखें, क्योंकि करीब तर है अमजद के करीब तर जो वैल्यू थी वो ये थी, तो वो अप्रॉक्सीमेट दे रहा है मैच। ट्रू में वो क्या कहता है, ट्रू में क्या कहता है जनाब वो आपसे कि ये अप्रॉक्सीमेट मैच होगी, तकरीबन मैच होगी, एग्जैक्ट मैच नहीं होगी, बिल्कुल हूबहू मैच नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेट होगी। तो अप्रॉक्सीमेट का मतलब यही होता है कि करीब तर वो आपको वैल्यू लुकअप करके देगा। तो अब आपको समझ आया कि अगर आप क्राइटेरिया के अंदर, और अगर क्राइटेरिया के अंदर आप कंप्लीट वैल्यू दे देंगे तो फिर वो उसको एग्जैक्ट मैच में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जैसा कि फॉल्स में करता है। अच्छा, अगर मैं इसमें रियाज हटा दूँ, ठीक है, ये रियाज हटा दिया और इसे मैं कर देता हूँ फॉल्स, फॉल्स कर देता हूँ। अब देखें एक एरर जनरेट हो गया है और इसे मैंने ड्रैग कर दिया आगे की तरफ। अब एग्जैक्ट मैच में, अब ये जो आपने फॉल्स सेलेक्ट किया ना, इसके अंदर टाइप कर दिया, अब फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच तब होगा जब आपका क्राइटेरिया मीट कर जाएगा। अब क्योंकि अमजद नीचे है ही नहीं कहीं पे, तो वो एग्जैक्ट फॉल्स की जो फॉल्स पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं देगा तब तक जब तक आप क्राइटेरिया पूरा इसमें नहीं देते। जैसे कि अमजद रियाज, जब आप पूरा टाइप कर देंगे तो अब आपको ये वैल्यू देगा, अदरवाइज़ ये नहीं देगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, यानी क्या होगा कि अगर आपके पास क्राइटेरिया एग्जैक्ट आपको पता है तो आप फॉल्स सेलेक्ट करें। अगर आपको क्राइटेरिया जो है एग्जैक्ट नहीं पता, यानी किसी का नाम पूरा नहीं पता, वो कंप्लीट नहीं पता, अप्रॉक्सीमेट पता है, तो आप आधा नाम अगर आप टाइप कर देंगे तो वो आधे नाम के हिसाब से भी आपको वैल्यू ट्रू ऑप्शन में वो आपको निकाल के देगा। मैं दोबारा से इसे ज़रा ट्रू करता हूँ और कोई और वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है जी, मैं ये कर दिया जी ट्रू और ये ट्रू कर दिया जी और ड्रैग कर दिया। अब मैं निकालता हूँ जी यहाँ से अतीक को उठाते हैं ज़रा यहाँ से। अतीक भाई साहब आप ज़रा आ जाइए। अच्छा जी, अब ये अतीक को उठा लिया। अब देखें अतीक को जैसे ही उठाया तो उसके करीब तर की वैल्यू उसने मुझे फाइंड करके दी होगी। ये देखें, अब उसने वैल्यू क्या फाइंड की है, ये वाली वैल्यू फाइंड की है।
जबकि अतीक की वैल्यूज़ हैं क्या हैं, वो ये वाली हैं। तो उसने मुझे रिज़ल्ट उसके करीब तर का दिया, यानी ट्रू में उसके करीब तर की वैल्यूज़ वो उसने मुझे लुकअप करके दी हैं, एग्जैक्ट अतीक की वैल्यू नहीं दी। तो ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि फॉल्स आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास क्राइटेरिया आपका एग्जैक्ट मीट कर जाए आपका, और अगर आपका क्राइटेरिया से मुराद है वो वैल्यू जिसके मुतल्लिक आप फाइंड कर रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं, वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर आपको नाम जो हैं वो आपके इस वक्त आपके क्या हैं, लुकअप वैल्यू हैं, क्राइटेरिया है आपका, तो अगर मीट कर गया तो वो एग्जैक्ट देगा, और अगर मीट नहीं कर पाया तो आप ट्रू का ऑप्शन यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पर, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। और इसके अंदर आपने देखेंगे आपके पास ये प्रॉब्लम आती है कि आपको वैल्यू अगर आप यहाँ पर नहीं लिखते, जैसे कि ये आपने यहाँ पर नहीं लिखा, तो ये देखें वैल्यू एरर जनरेट हो गया, और फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसमें बार बार वैल्यू टाइप करनी पड़ती है। जैसे ये कॉलम नंबर 2, फिर ये कॉलम नंबर 3, फिर ये कॉलम नंबर 4, फिर ये कॉलम नंबर 5। अब अगर इसे आपके पास बहुत सारे क्राइटेरिया हो, यानी बहुत एक लंबी रेंज हो, और आपने उस पर वी लुकअप आपने अप्लाई करना है, तो आपको इतने सारे सेल्स के अंदर नंबर चेंज करने पड़ेंगे। या फिर जो वैल्यू मैंने आपको बताई कि आप एक हेल्पिंग कॉलम की मदद से, हेल्पिंग एक रो हमने बना दी थी यहाँ पर, और उसकी मदद से हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट करवा लिया था। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, यानी ये हेल्पिंग कॉलम भी यूज़ नहीं करना, हेल्पिंग रो भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप लुकअप के फंक्शन से आप वैल्यू उठा सकते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इन दो फंक्शंस के डिफरेंस में, कि लुकअप और वी लुकअप काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमें रो यानी कॉलम नंबर जो है बार बार टाइप करने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। और लुकअप के अंदर क्या है कि हमें रेंज सेलेक्ट करनी होती है। हम वन टाइम हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ड्रैग कर देते हैं, तो रेंज ऑटोमेटिक मूव कर जाती है। इसमें हेल्पिंग रो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और लुकअप जो है वो फिर वी लुकअप से बेहतर है। तो जनाब, वी लुकअप से बेहतर है या नहीं है, इसको मैं साबित करने के लिए आपको एक और चीज़ बता देता हूँ अभी, कि जब आपका डेटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में है, जैसे कि ये सॉर्ट हुआ हुआ है इस वक्त, अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो और इसे मैं करूँ A to Z, तो देखें कोई वो नहीं हुआ, रिकॉर्ड चेंज नहीं हुआ, और रिकॉर्ड वैसा का वैसा ही है। ठीक है, ये होता ये है कि ये जो लुकअप की वैल्यू है ना, लुकअप का जो फंक्शन है, ये वहाँ पे काम करता है जहाँ पर आपका डेटा सॉर्टेड हो, यानी A to Z की फॉर्म में हो, तो वहाँ पर लुकअप का फंक्शन अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप इसमें क्राइटेरिया, अगर आपका यानी आपका जो ऑर्डर है, सॉर्ट ऑर्डर है, ये अगर चेंज हो, तो फिर लुकअप देखें कि क्या लुकअप आपको रिज़ल्ट सही देता है या गलत देता है। तो ज़रा हम दोबारा इसे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि बेहतर कौन सा फंक्शन है हमारे लिए, लुकअप या वी लुकअप, और फिर एच लुकअप पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट सिंपल हम लुकअप और वी लुकअप के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, वी लुकअप अभी थोड़ी देर पहले हमने अप्लाई किया था, अभी मैं दोबारा से ज़रा लुकअप को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, लुकअप सबसे पहली चीज़ क्या है, लुकअप वैल्यू, ये आ गई, F4 की प्रेस कर दी, फ्रीज़ कर दिया। ठीक है जी, लुकअप वेक्टर, ये लुकअप वेक्टर है जहाँ से वैल्यूज़ फाइंड होंगी, F4 की इसे भी फ्रीज़ कर दिया। ठीक है जी, देन कॉमा रिज़ल्ट वेक्टर, ये हमारा आ गया रिज़ल्ट वेक्टर।
ठीक है, तो ये अप्लाई करने में बहुत आसान है और आप सिंपल इंटर प्रेस करें, ठीक है, और आगे की तरफ ड्रैग करें। अभी यहाँ पर ड्रैग किया तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें फ्रीज़ हैं और जो रिज़ल्ट वेक्टर है वो मूव हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ से वैल्यू उठाता हूँ अब्दुल हमीद, ठीक है, और वैल्यू भी मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट मिलती है, ठीक मिल रही है। अच्छा जी, अब इसके अंदर खामी क्या है? खामी ये है कि अगर आपका डेटा सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो रिज़ल्ट आपके पास नहीं आएंगे सही, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जाहिद अली। ये जो जाहिद अली है इसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट, ठीक है, और इसे मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, और यहाँ से अब्दुल हमीद को उठाया, सॉरी, इनकी वैल्यू हमने उठानी है। तो ऐसे एक काम कर देते हैं, कंट्रोल Z, ओके जी, और वापस से आते हैं देखने, कंट्रोल Z, वन मोर, ठीक है जी। ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। ये वैल्यू उठाई, यहाँ पर रख दी। अच्छा जी, और ये वैल्यू भी मैंने यहाँ से उठाई, ठीक है, और वो मैं वैल्यू जाहिद अली पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी मैंने सॉर्ट का ऑर्डर में बिगाड़ रहा हूँ, सॉर्टिंग का ऑर्डर बिगाड़ रहा हूँ। सॉर्टिंग क्या होती है कि आपके जो नाम है वो तरतीब वार लिखे हुए हों, कि सबसे पहले ए वाले नाम आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, फिर डी वाले आएंगे, ऐसे। तो वो तरतीब मैं बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ कि जो अब्दुल हमीद था उसे मैं बिल्कुल नीचे ले गया और जाहिद अली का डेटा मैं उठा रहा हूँ और ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ अब अब्दुल हमीद की जगह पर, और यहाँ पर मैं ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, अब इसने ये क्या कर दिया, आपको एरर जनरेट करना शुरू कर दिया। अब एरर जनरेट क्यों किया भाई? रिज़ल्ट दो, ठीक है। देखते हैं, रेंजेस वगैरह बिल्कुल सही हैं, रेंजेस बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, लेकिन आपको रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा। आपका रिज़ल्ट में एरर जनरेट होना शुरू हो गया। एरर इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि लुकअप जो है ना फंक्शन, ये जो लुकअप फंक्शन है ये सॉर्टेड डेटा पर काम करता है। अगर आपका डेटा सॉर्ट फॉर्म में है तो लुकअप काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अब्दुल हमीद का हमने डेटा इसे फाइंड करने के लिए कहा था। अब मैं अगर इसे कहूँ अब्दुल हारून का डेटा ज़रा निकाल के दो भाई, नहीं निकाल रहा। अच्छा जी, जाहिद अली का डेटा निकाल के दो यार। जाहिद अली का डेटा दे रहा है, लेकिन देखें क्या है जाहिद अली का डेटा, क्या ये है? ये है जाहिद अली का डेटा? नहीं जनाब, ये जाहिद अली का डेटा नहीं है, पता नहीं किसका डेटा उठा के दे रहा है। अच्छा जी, मैं इसे कहता हूँ जी अतीक अहमद का डेटा ज़रा मुझे दिखाया जाए। अच्छा जी, अतीक अहमद का डेटा देखें आप, इसने मीट कर गया ये, इसमें देखें ये मीट कर गया, लेकिन जो कंडीशन आपको मैंने बताई है कि देखें कि अब इसमें किसी में अप्लाई कर रहा है, किसी में अप्लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में काम करता है, कि जब आपका डेटा सॉर्टेड होगा तब ये एग्जैक्ट आपको रिज़ल्ट सही देगा, अदरवाइज़ ये सही नहीं देगा। तो इसमें कंडीशन हो गई कि आपके पास डेटा जो है वो क्या होना चाहिए, डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। अच्छा जी, अब यही अब हमने इसका सॉर्ट बिगाड़ा हुआ है, यानी सॉर्टेड फॉर्म ने अनसॉर्टेड फॉर्म में इस वक्त ये जायद ऊपर आ रहा है और उसके बाद भी ये सॉर्ट फॉर्म में नहीं है। और अब हम इसका दूसरा फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं, वी लुकअप वाला, क्या वो हमें वैल्यू देता है? ठीक है, तो वी लुकअप को हम ज़रा अप्लाई करते हैं, इज़ इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ से फाइंड करनी है? टेबल और टेबल एरे दे दें, टेबल एरे जो है वो हमने यहाँ से दे दिया, ऐसे F4 प्रेस कर दिया। इस पर भी हमें F4 प्रेस करना था, F4 प्रेस कर दिया।
कॉमा। अच्छा जी, अब कहता है कॉलम नंबर बताओ। कॉलम नंबर के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर टाइप करने पड़ेंगे। तो हम अभी फ़िलहाल इसमें दे देते हैं 2 और दे देते हैं फॉल्स, एग्जैक्ट मैच करवाते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, अतीक अहमद की वैल्यू वैसे लुकअप भी हमें सही दे रहा था। और अब हम इसमें ज़रा अनसॉर्टेड डेटा के अंदर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें सही मिलता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम्स को हम डिफ़ाइन कर देंगे कि ये कॉलम्स जो हैं हमारे 2 3 4 5 ये वाले कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब दे देंगे ये वाली रेंज और अब वैल्यू को हम आगे की तरफ दे रहे हैं। ठीक है जी, हमें अभी रिज़ल्ट लुकअप भी बिल्कुल ठीक दे रहा था। अब ज़रा हम देखते हैं जाहिद अली को। जाहिद अली को यहाँ रखते हैं। अच्छा, ये देखें, अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, यानी इसके अंदर सॉर्टिंग की कंडीशन चाहे हो चाहे ना हो कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ रहा। ये देखें, अनसॉर्टेड डेटा को भी ये आपको लुकअप करके दे रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें दे जनाब जो नीचे हमारा एक था नाम, हमने जो नीचे लेके गए थे हम अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद का ज़रा हम डेटा ऊपर की तरफ लेके आते हैं। अच्छा, ये हमने दे दिया। अच्छा, ये वाली वैल्यू आ रही। अब मुझे नीचे की तरफ देखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो इससे ऊपर वाला जो हमारे पास रोज़ हैं इनको हम फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे रिव्यू में और यहाँ पे करेंगे फ्रीज पेन। ठीक है, अब मैं इसे नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी, अब्दुल हमीद जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ हैं और लुकअप ने रिज़ल्ट हमें डिक्लेयर नहीं किया था। ये देखें जी, एग्जैक्ट वैल्यू वही है जो नीचे डेटा के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि लुकअप जो है वो सॉर्टेड डेटा पर काम करेगा और वी लुकअप जो है वो इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहे अनसॉर्टेड डेटा हो या सॉर्टेड डेटा हो, आप दोनों पर ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें ट्रू एंड फॉल्स के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर ट्रू होगा तो एग्जैक्ट मैच यानी उसके करीब तक की वैल्यू आपको दे देगा, और अगर फॉल्स है तो एग्जैक्ट फिर मैच दे देगा। यानी ये फंक्शन इस फंक्शन से थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें एक और फंक्शन है जो कि एच लुकअप है। अब ये एच लुकअप क्या होता है? ठीक है, तो इन दोनों फंक्शंस के अंदर अब वी एल लुकअप और वी लुकअप के अंदर आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या चीज़ है। अब मैं इसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वी लुकअप और एच लुकअप। तो जनाब इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है सवाए वी और एच के। अब ये V स्टैंड फॉर क्या है? V है आपका वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स आपका जो डेटा होता है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है। जैसे कि ये आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, ये आपको इस तरह का डेटा आपको नज़र आ रहा है वर्टिकल फॉर्म में। इसमें यानी जिसमें रोज़ की तादाद ज़्यादा हो, कॉलम्स की तादाद कम हो, वो वर्टिकल फॉर्म होगा। और जिसमें कॉलम्स की तादाद ज़्यादा हो, रो की तादाद कम हो, वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो ये एच लुकअप और वी लुकअप और कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा की कंडीशंस हैं कि आपका डेटा किस फॉर्म में है। क्या वो वर्टिकल फॉर्म में है या फिर वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। ठीक है, ये इसके ऊपर है। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, वो ये कि 99% जो डेटा होता है ना वो रो फॉर्म में होता है। इसीलिए एक्सेल के अंदर रो की तादाद सबसे ज़्यादा है। आप अगर रो को देखें तो रो जो है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन देखें, 10,48,576 इसमें लाइन्स हैं, यानी 10,48,576 इसमें रोज़ हैं। जबकि कॉलम्स की तादाद में आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूं कि इसमें कॉलम्स की तादाद अप्रॉक्सीमेट ग्रेटर दैन 16,000 से अबव है कॉलम्स की तादाद। तो क्योंकि डेटा हमेशा रॉ फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, तो इस वजह से वर्टिकल लुकअप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है एक्सेल के अंदर। सबसे ज़्यादा वी लुकअप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
और एच लुकअप उसके उलट है कि अगर आपका डेटा, अगर आप यानी इस डेटा को मॉडिफाई करते हैं और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले जाते हैं। मैं इसे ज़रा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म इसकी कौन सी होगी और किस तरह आप कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। ठीक है, तो मैं इसे ज़रा कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये मैंने कॉपी किया इस डेटा को, ठीक है, और एक नई शीट पे, ब्लैंक शीट पे मैं चला गया हूँ और मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर रहा हूँ ट्रांसपोज। ठीक है, इसे मैं ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ और अब आप देखें आपका जो डेटा जो कि रो फॉर्म में था, यानी इस वक्त आप देखें कि शहजाद जो नेम थे वो हमारे पास रो फॉर्म में थे ये। ठीक है, ये रो फॉर्म में इस वक्त हमारे पास मौजूद है। अब वो किस में कन्वर्ट हो गए, कॉलम्स में आ गए। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका डेटा रो फॉर्म में है यानी रो की तादाद उसमें ज़्यादा है तो वो वर्टिकल कहलाएगा, और अगर वो कॉलम्स में उसका रिकॉर्ड ज़्यादा है तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। तो ये देखें, ये इस वक्त आपको जो डेटा नज़र आ रहा है वो आपका डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये इस वक्त कॉलम्स की तादाद ज़्यादा हो गई तो ये हॉरिजॉन्टल डेटा कहलाएगा, और ये आपका डेटा क्या कहलाएगा, वर्टिकल डेटा कहलाएगा। ठीक है जी, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो इन दो टाइप्स में आप क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और तीसरी कोई इसके अंदर कंडीशन तो अभी तक है नहीं। तो इसी वजह से एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप दोनों डेवलप किए गए हैं ताकि आप दोनों पर काम कर सकें। ये दोनों सेम हैं, इसमें बस आपसे कॉलम्स पूछे जाएंगे कि किस कॉलम से आपने डेटा उठाना है, क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो हेडिंग्स, असल में जो डेटा उठाया जाता है वो हेडिंग्स के अगेंस्ट उठाया जाता है। हेडिंग्स आपकी इसमें किस में हैं, वर्टिकल फॉर्म में हैं। ठीक है, और यानी कॉलम्स हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हेडिंग्स आपकी किस में आ जाती हैं, रो फॉर्म में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको रो का पूछा जाता है और वहाँ आपको कॉलम का पूछा जाता है। जैसे कि कॉलम नंबर हमने यहाँ पे बताए थे 2, 3, 4। अच्छा, यही हम हॉरिजॉन्टल लुकअप हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसके रिज़ल्ट हमें, किस तरह हमें रिज़ल्ट इसके मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसे मैंने ड्रैग कर दिया ताकि ये डेटा वो हो जाए। अच्छा जी, और अब इसी तरह का एक और टेबल जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, और अब अच्छा जी, ये देखें, इसमें हम पेस्ट कर ड्रैग कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर रहे थे, यानी रो फॉर्म में आगे की तरफ ड्रैग कर रहे थे, तो हमें जनवरी फेब का डेटा मिल रहा था। और अब इसमें हम, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल डेटा लिख दिया, यानी हेडिंग्स हमारी रो फॉर्म में हैं और सेल्समैन के नाम हमारे जो हैं वो कॉलम्स में चले गए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो अब पेस्ट होगा वो ड्रैग के होगा, यानी नीचे की तरफ ड्रैग होगा। पहले वो राइट साइड पर ड्रैग हो रहा था, अब वो नीचे की तरफ ड्रैग होगा। ठीक है, तो नीचे की ड्रैग करने के लिए फिर अब हमें क्या करना होगा, हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो इज इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को फिर मैं गाइड करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ क्या कहता है जी, लुकअप, और इसके अंदर भी सॉर्टेड अनसॉर्टेड की कोई कंडीशन नहीं है, एच लुकअप के अंदर भी। और इसके अंदर भी आपके पास दो तरह के आपको डेटा प्रोवाइड होगा, एक अप्रॉक्सीमेट और एक है एग्जैक्ट मैच वाला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये, इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है आपसे जी, कॉलम लुकअप वैल्यू किसके मुतालिक आपने फाइंड करना है, इस सेल की रेंज दे देंगे। ठीक है, अब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं फ्रीज, F4 की से फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब कहता है टेबल एरे दे दें जहाँ से डेटा उठाना है। तो टेबल एरे जो है हमारा वो
हमारा ये वाला जो है, ये हम पूरा टेबल एरे जो है इसे दे देंगे, ठीक है। और इसे हम कर देंगे फ्रीज F4 की मदद से, ठीक है। देन कॉमा, अब कहता है रो नंबर बताइए। अब रो नंबर देखें, इसमें पहले वो कॉलम्स आ रहे थे, अब रो आ रही हैं। तो जनवरी 2023 किस में है? रो नंबर 2 में, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1, रो नंबर 2। तो रो नंबर 2 के अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर वो कहता है जी अप्रॉक्सीमेट मैच करूं या एग्जैक्ट मैच करूं, ठीक है जी। मैं इसे कहता हूं एग्जैक्ट मैच करें, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटर। और अब हम किसी एक उसकी दे देंगे वैल्यू दे देंगे, हम किसी एक सेल्समैन का नाम हम इसमें टाइप कर देंगे ताकि हमारे पास रिज़ल्ट क्लियर हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आई है, लेकिन वो सब में सेम आ रही है क्योंकि कॉलम रो जो है इसके अंदर देखें फ्रीज हो गई अगेन। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 2, और इसे हम ड्रैग कर देते हैं नीचे, और फील्ड सीरीज़ ताकि रो की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से हम उठा सकें। तो यहाँ पर हमने दे दिया ऐसे सेल्स की रेंज दे दी, और इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये वैल्यू अब हमारे पास आ गई जाहिद अली की, ये देखें जी, ऊपर से नीचे की तरफ आ गई। अच्छा, अब इसी तरह अगर हमें बाकियों की भी वैल्यू हासिल करनी है तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम यहाँ पर तो हम अटक जाएंगे कि हमारे जो ये वो है, और अगर हमें आगे की तरफ ड्रैग करना है इसे, तो फिर हम क्या करें? अच्छा, आई थिंक ये किसी और क्लास के अंदर मैं इसे और मज़ीद रखूँगा। अभी आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल का यहाँ तक रखें क्योंकि बेसिक है, तो अगर मैं इससे थोड़ा सा एडवांस गया तो हो सकता है कि वो चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड ना हो, समझ ना आए। तो अभी हम फ़िलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। जाहिद अली का अभी आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसे कहूँ कि अब्दुल हारून का डेटा मुझे दिखाया जाए, तो अब आप देखें कि अब्दुल हारून का डेटा नज़र आ रहा है, ये रहा अब्दुल हारून। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो ये कि अगर मुझे किसी कॉलम को हाईलाइट करना है अकॉर्डिंग टू दिस सेल, जैसे कि इसे अब्दुल हारून यहाँ पर सेल्समैन है, और मैं चाहता हूँ कि अब्दुल हारून का जो कॉलम है वो हाईलाइट हो जाए। वो हाईलाइट कैसे करेंगे हम? तो हाईलाइट करने के लिए एक्सेल में हमारे पास एक और टूल मौजूद है जो कि कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक पूरा चैप्टर है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, तो इसे मैं किसी और दिन आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊँगा। अभी जो एक छोटी सी क्यूरी जहन में डेवलप हुई कि आप लोगों को मैं गाइड करता चलूँ कि अगर आपको ये कॉलम हाईलाइट करना है इस सेल की मदद से, जैसे कि अगर यहाँ पे अब्दुल हारून है, इसकी जगह हम कोई और नाम रख दें तो वो फिर उसका कॉलम हाईलाइट हो, तो ये आप कैसे करेंगे? तो ये सिंपल है, आपको क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा कंप्लीट डेटा, ठीक है, जहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, और फिर आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और जाना है मैनेज रूल पर, और फिर न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला आप टाइप करेंगे, इज इक्वल टू ये वाला सेल बराबर है इस सेल के, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि हमारा कॉलम भी फ्रीज हो रहा है, यानी डॉलर साइन ए पर भी है और 1 पर भी डॉलर साइन है। तो हमें रो को हमने क्या करना है, फ्रीज करना है, और कॉलम को फ्रीज नहीं करना, ठीक है। इस फंक्शन की मदद से आप कॉलम को, पूरे कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेटिंग पे जाएं, फिल, और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया। मैं पाकिस्तान के फ्लैग को लेते हुए ग्रीन एंड वाइट कलर्स को सेलेक्ट कर लिया, और बोल्ड भी रख कर दिया, और ओके एंड ओके एंड अप्लाई ओके, ठीक है जी। ये देखें अब्दुल हारून भाई साहब हाईलाइट हो रहे हैं। अब इसकी जगह अगर मैं कोई और नाम यहाँ पर टाइप करूँ, जैसे कि ये नाम मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है, तो अब ये वाला कॉलम हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, अतीक अहमद को अगर हम करें, जो कि अभी हमें पढ़ा भी रहे हैं साथ साथ, उनको अगर हम हाईलाइट करें तो ये देखें जी, उसकी वैल्यू यहाँ से हाईलाइट भी हो गई, और वो वैल्यूज़ यहाँ पे लुकअप भी हो रही हैं, ठीक।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एच लुकअप, जो कि हॉरिजॉन्टल लुकअप था। ठीक है, यही आप जैसे कि अभी हमने कॉलम हाईलाइट किया, यही अगर आप चाहें तो रो भी हाईलाइट कर सकते हैं। और रो को हाईलाइट करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करें पूरा डेटा जिस पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, और फिर आप जाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर और जाएं न्यू रूल और यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच, ठीक है, सेल टू फॉर्मेट इज़ इक्वल टू, ये वाला सेल बराबर है किसके, इस सेल के। लेकिन अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें थोड़ा सा उलट करना होगा कि इसमें हम कॉलम को फ्रीज़ करेंगे, रो को फ्रीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और वो हमने डॉलर साइन हटा दिए। और अगेन मैं पाकिस्तान का फ्लैग के कलर्स को चूज़ करते हुए आगे की तरफ जा रहा हूँ, अप्लाई। ठीक है जी, ये जाहिद अली इस वक्त हाईलाइट हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं नाम चेंज करूँ और इसकी जगह कोई और रखूँ, ये देखें जी, यहाँ पे ये वैल्यू सेलेक्ट भी हो रही है और ऊपर वो उसकी वैल्यू आपको नज़र भी आ रही हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आएगी और आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो इन 3 फंक्शंस के रिलेटेड तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। सवाल करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी तो पाकिस्तान और ये दुनिया में आप जो करने आए हैं, मतलब काम करने आए हैं, तो काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मज़ीद क्लास आज बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई, इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।